Hello students, good morning. Today I am going to explain you English grammar lesson number 15. The topic is question tags. Question tags आपको थोड़ा तो समझ में आ गया. Question tags का मतलब क्या है? Question word होता है और tags का मतलब क्या होता है हम इस लेसन में समझेंगे. A question tag is a short question added to a statement. It is used to confirm the statement that has been made. It can be positive और negative. मतलब जो भी शॉर्ट में हम आंसर देते हैं उसको क्वेश्चन टैग्स कहा जाता है. ओके मतलब हम जैसे हमारे लेसन में जो होता है इंग्लिश जो हमारी लिटरेचर होता है उसके अंदर होता है हु वॉज करण, तो हम पूरा आंसर क्या देते हैं? करण वॉज अ बॉय, ही लिव्ड विद हिज मदर, ही वॉज अ गुड बॉय, ऐसे हम देते हैं आंसर. तो वो एक हमारा लिटरेचर वाला है. बट ग्रामर में अगर इफ यू वांट टू गिव शॉर्ट आंसर, हाँ गया था, यस या नो, ओके, नो आई डोंट लाइक, ऐसे हम बोलते हैं. तो ये सब हुआ हमारा शॉर्ट आंसर्स. तो ऐसे ही हमारे कुछ है क्वेश्चन टैग्स वी विल लर्न इन दिस लेसन. दे आर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, इट मे बी नेगेटिव या पॉजिटिव. मतलब हाँ में भी हो सकता है. हम बोलते हैं ना येस आई लाइक इट, आप बोलते नो आई डोंट लाइक इट. तो येस और नो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप्स में हो सकते हैं. तो कैसे हम कहाँ पे कैसे बोलेंगे, हाउ टू यूज इट, हाँ that you will go to see. Study these statements and question tags added to them. ये हमारे स्टेटमेंट्स है और there are some examples of question tags here. You can see in your textbook. Okay, he tells the truth. तो यहाँ पे हम और मोस्टली क्वेश्चन टैग्स हमारे बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से. जैसे मैंने बोला हमारे 10th 11th 12th जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे 3 टॉपिक चल चुके हैं, वहाँ सब हमने क्या यूज़ करके क्वेश्चन टैग बनाए थे, क्वेश्चन मतलब बनाए थे ओनली यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तो मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन इससे ही बनते हैं. बट हियर वी आर मेकिंग द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जैसे डू, डिड, डस, ये सब आएंगे. ओके, ये आपको याद रहे. हाउ टू अप्लाई ये हमें यहाँ पे सीखना है. लिसन हियर. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या लिखा है? ही टेल्स द ट्रूथ. अब यहाँ पे तो और एक चीज़ है, हमारे क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट हमेशा आई, यू, वी, ही, दे ऐसे ही आएगा, कोई नेम से स्टार्ट नहीं होगा. ओके, दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. हमेशा क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? द सब्जेक्ट विल बी यू, ही, वी, दे, देम ऐसे ही होगा, नॉट एनी नेम. बस ये आपको याद रखना. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही टेल्स द ट्रूथ, तो यहाँ पे तो कोई है ही हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज द मीनिंग? तो हियर यू हैव टू लुक ओवर द वर्ब. हमें क्या देखना है? वर्ब. जैसे ही हमारा सब्जेक्ट के सेंटेंस में, टेल्स इज द वर्ब, द ट्रूथ इज द ऑब्जेक्ट. तो टेल्स जो है हमारा वर्ब है. तो वर्ब में आपने देखा है वर्ब में टेल होता है, TELL ही हमारा वर्ब है. उसके बाजू में S लगा हुआ है जैसे मैंने आपको बोला था. तो आपको शॉर्टली एक क्लू दे रही हूँ आपको. S अगर वर्ब के पीछे है दैट मीन्स इट इज द प्रेजेंट टेंस. समझ में? और प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब? डू और डस. और डू और डस. अब डू हम कब यूज करते हैं? वी आर यूजिंग फॉर प्लूरल और डस फॉर सिंगुलर. तो ही इज द सिंगुलर फॉर्म. तो वर्ब हमारा टेल्स है इसलिए हम एस, जैसे सब्जेक्ट में एस है वर्ब में, तो वही हम एस डस, ये याद रखना है. समझ में आया? इट इज अ प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं? डस. अगर प्रेजेंट टेंस प्लूरल है तो वी आर यूजिंग डू, है ना? हमने 10th लेसन में देखा था, सॉरी 11th लेसन में. सो सेम थिंग हियर आई एम रिपीटिंग. सो प्लीज रिमाइंड इट हाउ टू. पहले आपको वर्ब देखना है. यहाँ पे वर्ब जो है उस पे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा. तो डज द ट्रूथ, तो डज लगने वाला है. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बनेगा? डजंट ही. एंड वन मोर थिंग आपको रिमाइंड करनी है, क्वेश्चन टैग्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होने वाला. इट इज रिटन इन शॉर्ट. ओके, शॉर्ट आंसर भी होता है एंड ऑल्सो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट. डजंट ही. अब ही टेल्स द ट्रूथ. अगर और एक चीज आपको याद है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, देखो ही टेल्स द ट्रूथ, ओके, कोई नो वगैरह नहीं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा. एंड इफ द स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव द आंसर विल बी इन पॉजिटिव. ये ऑपोजिट आपको ध्यान रखना है.
स्टेटमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट हमें जो पूछा जा रहा दिया है, इफ इट इज पॉजिटिव आंसर नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। लुक हियर द सेकेंड एग्जाम्पल, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ही डजंट टेल द ट्रूथ। नाउ डजंट, नॉट आया, नॉट मीन्स नेगेटिव, तो दैट इज द नेगेटिव स्टेटमेंट, तो आंसर बनेगा हमारा पॉजिटिव में। तो कैसे हम बनाएंगे, डज ही, यहाँ पे डज लिखा हुआ है, सो दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, यूज इट, डज ही, और लास्ट में क्वेश्चन टैग है, वी आर मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंस, तो पीछे क्या लगेगा, कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क लगानी है। ओके, तो ये है हमारे क्वेश्चन टैग्स। स्टेटमेंट पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव, यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स। देखो यहाँ पे एस था तो मैंने आपको बोला है वर्ब अगर प्रेजेंट है तो डज लगेगा, और डज तो डजंट ही, और हमें ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना, नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ नॉट ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो डजंट ही और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ही डजंट टेल द ट्रूथ, तो डजंट हमारा है, ले लो यहाँ पे डज ही क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट, ही टोल्ड द ट्रूथ, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, कैसे लगाएंगे, हाउ टू चूज डू डिड डस, कैसे यूज करना है, ही इज अवर सब्जेक्ट, टोल्ड जैसे टेल टोल्ड, तो कौन से फॉर्म में है, इट इज V2 पास्ट फॉर्म, तो पास्ट टेंस में आपको सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था आपको, ओके, इज इट, दैट इज डिड, वी आर यूजिंग डिड एज द हेल्पिंग वर्ब टू मेक क्वेश्चन टैग्स। तो देखो यहाँ पे हम डिड लेंगे, तो टोल्ड इज V2 फॉर्म, पास्ट टेंस है इसलिए हम डिड लेंगे, तो देखो आंसर डिडंट ही, और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो आंसर बनेगा नेगेटिव, तो डिडंट ही, यू कैन, ये हम शॉर्ट फॉर्म में ही बनाएंगे, देखो नॉट नहीं लिखेंगे, N'T शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है आपको। अगेन नेक्स्ट आप देखो, ही डिडंट टेल द ट्रूथ, ओके, तो यहाँ पे आपको डिडंट दिया हुआ है, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, टेक इट यूज, यहाँ नेगेटिव फॉर्म में है, आंसर बिन पॉजिटिव, तो डिड ही, सब्जेक्ट जो है वो लेना है पीछे, ही जो सब्जेक्ट है वो पीछे आएगा, डिड ही क्वेश्चन मार्क। ओके, अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा प्रेजेंट टेंस वाला एग्जांपल है, दिस इज अवर पास्ट टेंस, एंड नाउ थर्ड वन यू कैन सी, ही विल टेल द ट्रूथ, ही विल मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर में हम विल और शैल यूज करते हैं, सो ये हमारा एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस का, हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया, इट इज गिवन, सो उसी को यूज करो। नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो यूज इट इन नेगेटिव, तो विल का हमारा नेगेटिव फॉर्म क्या है, वोंट, तो वोंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ले लो यहाँ पे वोंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही वोंट टेल द ट्रूथ, यहाँ पे बोला नेगेटिव में दिया है तो वी हैव टू मेक दिस पॉजिटिव आंसर क्वेश्चन, तो वोंट ही, विल, वोंट का क्या हो जाएगा, विल, अगर पॉजिटिव में पूछना तो विल, और सब्जेक्ट हमारा ही है तो मेरे को विल ही क्वेश्चन से मार्क। ओके, अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हियर, ही इज टेलिंग द ट्रूथ, इज टेलिंग, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है, देखो इज, ओके, इज ही हमारा सब्जेक्ट है, इज द हेल्पिंग वर्ब, टेलिंग इज द मेन वर्ब, और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यूज इट, हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, ले लो इजंट ही क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, मतलब इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ नॉट ले, दैट इज नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, नेगेटिव स्टेटमेंट तो आंसर बनेगा पॉजिटिव में, तो कैसे लिखेंगे हम, इज ही क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे दिया है हमें हेल्पिंग वर्ब, सो वी आर यूजिंग दैट, जहाँ नहीं दिया है दैट यू हैव टू लुक ओवर द वर्ब, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ओके, नेक्स्ट, ही हैज टोल्ड द ट्रूथ, ही इज द सब्जेक्ट, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड वर्ब है। ओके, तो हम हैज स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव बनेगा, तो हैजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट, ही हैजंट टोल्ड द ट्रूथ, तो ही सब्जेक्ट, फिर हैजंट वर्ब, टोल्ड वर्ब, सॉरी हैजंट इज द हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव स्टेट, टोल्ड इज द वर्ब और द ट्रूथ। तो कैसे बनाइए क्वेश्चन, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव बनाओ, तो हैज ही क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा, इज इट, अब थोड़ा क्लियर हो गया ना आपको, वेर यू आर नॉट हैविंग द हेल्पिंग वर्ब्स,
यू हैव टू लुक ओवर द टेंस, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। उसमें से अगर पास्ट है तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, V2 फॉर्म है तो डिड। अगर प्रेजेंट है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो वहां पे डज लगेगा। इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म यू विल पुट डू टू मेक द क्वेश्चन सेंटेंस। नाउ नोट हमें लिखा है, आई विल टॉट यू ओनली हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज टू मेन द क्वेश्चन टैग्स। जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ड से ही क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं। स्टेटमेंट्स विद V1 हैव क्वेश्चन टैग्स विद डू और डज। जैसे V1 मीन्स प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट है तो हमारा किससे बनेगा क्वेश्चन टैग, डू और डज। डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। स्टेटमेंट्स विद V2 मतलब V2 मतलब पास्ट टेंस है, तो क्वेश्चन टैग विल बी डिड। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स विल हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। फिर हुआ नेक्स्ट पेज, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला ना, कोई नाम से स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस। क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन, दैट इज ही, शी, इट, यू, वी, दे। ओके, ये देखो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, इट इज इन योर टेक्स्ट बुक गिवन, सॉरी ये देखो। ओके, इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव शुड बी यूज। नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव ही शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं। सो हमें क्वेश्चन टैग वाला आंसर जो बनाना है, वी आर मेकिंग विद ओनली शॉर्ट फॉर्म्स, इज इट। तो यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। लुक हियर, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इजंट, दैट इज एन के ऊपर क्या होगा, ISNT। नाउ आर नॉट में क्या होता है, आरंट, इसको कैसे बोलते हैं, आरंट, ARENT। एम नॉट, लिसन हियर, ये थोड़ा ध्यान रखना है, एम नॉट है, उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, इट हैपन्स आरंट, ARENT भी है और AINT। ये तो थोड़ा मुश्किल रहता है, बट एम नॉट का भी नेगेटिव फॉर्म आरंट याद रखना है आपको, दैट इज लिटिल बिट चेंज। ओके, सो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। वॉज नॉट का वॉजंट, मतलब मिक्स करना है, यू आर नॉट स्प्लिट आउट द, यहाँ स्प्लिट दिए है, व्हेन यू मेक द क्वेश्चन टैग मतलब वो ज्वाइन करना है नॉट को, वॉजंट ऐसे बोलना है। वेर नॉट मीन्स वेरेंट, डू नॉट तो डोंट, डिड नॉट तो डिडंट, फिर शुड नॉट शुडंट, हैज नॉट दैट इज हैजंट, हैव नॉट तो हैवेंट, कैनॉट, वन ईयर, लुक ओवर ईयर, कैनॉट का कैसे बनेगा, कांट, ये CAN और NOT नॉट दोनों को कंबाइन करने से सिर्फ एक ही एन लगाना है, CANT, कांट। ओके, दैट इज लिटिल बिट चेंज, तो थोड़ा ये देख लेने का है। कुड नॉट दैट इज कुडंट, शल नॉट का शांट, SHA, यहाँ देखो थोड़ा डिफरेंस है, शांट टोटली डिफरेंट है। सो कुछ जो वर्ड्स है वो ध्यान रखने हैं आपको। अगेन विल नॉट विल बी, आपको देखा ही है विल नॉट का वोंट। सो हमारे कौन कौन थोड़े डिफरेंट है, एम नॉट, फिर कैन नॉट दैट इज कांट, शैल नॉट का शांट और विल नॉट का वोंट। ये जो 4 है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, दैट इज लिटिल चेंज, बाकी सब सेम है। ओके, नाउ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ऐड क्वेश्चन टैग्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, यू हैव टू सी हियर, लुक तो वो द फर्स्ट एग्जाम, ही हैज सीन इट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ हमारा ही, हैज इज अवर हेल्पिंग वर्ब, सीन इट वो पीछे का है सेंटेंस, तो यहाँ पे यू आर हैविंग द हेल्पिंग वर्ब, तो उसी को यूज करना है। ओके, तो स्टेटमेंट है हमारा पॉजिटिव में, तो आंसर बनेगा नेगेटिव, कैसे, हैजंट और हमारा सब्जेक्ट ही लगाओ एंड मेक द क्वेश्चन। ओके, हैजंट ही क्वेश्चन मार्क। ओके, देन मिशा इज अ टॉल गर्ल, अब मिशा सब्जेक्ट हुआ। ओके, इज द हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, और टॉल गर्ल तो इज हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो उसका ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव बनाओ, तो इजंट शी, मतलब मिशा लड़की का नाम है, तो मिशा नहीं, इजंट मिशा नहीं आएगा, इजंट शी लगेगा। ओके, ऑलवेज द क्वेश्चन टैग्स विल बी इन प्रोनाउन ओनली, और पीछे बाद में लगाओ क्वेश्चन मार्क। ही कुड हेल्प यू, कुड इज द, ही इज द सब्जेक्ट, कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो कुडंट ही क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही कैन डू दिस वर्क, तो कैन का हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन टैग शॉर्ट फॉर्म में कांट। ओके, और यहाँ सब्जेक्ट है हमारा ही,
तो कांट ही क्वेश्चन मार्क. ओके. रिचा विल सिंग अ सॉन्ग. रिचा इज द सब्जेक्ट. ओके. लड़की है. विल इज द हेल्पिंग वर्ब. सिंग हमारा वर्ब है. तो विल का हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनाओ. विल का क्या हो जाएगा? वोंट. वोंट. और रिचा इज द गर्ल. वोंट शी क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, ही विल टेल अस द ट्रूथ. तो ही इज द सब्जेक्ट. विल इज द हेल्पिंग वर्ब. टेल इज अवर वर्ब. तो कैसे विल को हम बनाएंगे नेगेटिव में? वोंट ही क्वेश्चन मार्क. ओके. वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स. वी इज द सब्जेक्ट. शुड इज द हेल्पिंग वर्ब. ओबे इज द वर्ब. तो बनाइए. कैसे बनेगा? पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव. तो शुडंट या फिर शांट. शुडंट ही वी क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, शी इज अवर इंग्लिश टीचर. शी हुआ हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट. ही इज अवर हेल्पिंग वर्ब. अवर इंग्लिश टीचर वो हमारा ये वो. तो इसका इज द स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ. तो इजंट शी क्वेश्चन मार्क. यू आर कमिंग टुमारो. तो यू इज द सब्जेक्ट. आर इज द हेल्पिंग वर्ब. कमिंग इज अवर वर्ब. तो आर का क्या बनता है हमारा? नेगेटिव. पॉजिटिव है तो नेगेटिव. आरंट AREN apostrophe aren't you क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट, आई एम डूइंग माई ड्यूटी. तो आई हमारा सब्जेक्ट है. एम इज अवर हेल्पिंग वर्ब. डूइंग इज द वर्ब. तो एम का हमने क्या देखा था? एम का भी आरंट है. नेगेटिव. पॉजिटिव है तो नेगेटिव. तो आरंट आई क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट, दे हैव ब्रॉट अ न्यू हाउस. तो दे इज द सब्जेक्ट. हैव इज द हेल्पिंग वर्ब. ब्रॉट हमारा वर्ब हुआ. तो कैसे? पॉजिटिव है तो नेगेटिव है. हैवंट दे क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज. होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. थोड़ा ही ध्यान रखना है. ओके. वेयर देयर इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब तो वहाँ पे आपको टेंस देखना पड़ेगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. और जहाँ पे दिया है यूज इट दैट तो वहाँ पे आपको क्या देखना है? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव आंसर नेगेटिव. अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव. ओके. थैंक यू.